श्री गुरु को धन को शांति को चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ चाहे जो पे बैठना था आँख खोल के बैठना, कोई सी आँख खोल देनी चाहिए कि हो जाए चाहे तो ठीक है, एक स्थिति बनेंगी तो ठीक है। तो हम ये चर्चा नहीं करेंगे, जैसे चेंज कर रहा है वहाँ चर्चा करेंगे जाएंगे। पहले पक्का बताओ करे नहीं करे? तो कोई कहो जो संकाल तो ये पक्का आज अपनी चर्चा कर रहे हैं अर्थ मैंने ये जो सत्ता लिया, ये जो तत्व लिया है, ये क्या है? ये प्रकाश जो लिया है क्या है? कैसे उत्पन्न होता है? सबकी सटकमल की सबकी स्थितियां बन रहा है, सबकी सटकमल की साधना स्थितियां बन रही है, सबकी अनुभूति नाना प्रकार की अनुभूति सबको हो रही है। जिससे बात कर रहा है कोई ना कोई सब नई अनुभूति बता रहा है। ये है क्या? ये सिद्धि ये हो क्या रहा है? क्योंकि पता तो होना चाहिए ना कि हमें जागरण क्या हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है। जब जीव ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना में जाता है तो गुरु माने प्रमुख तीन अर्थ समय शुरू में हिस्सार उत्पन्न ये तीन अर्थ है। जब इन तीन अर्थों के माध्यम से जब जीव के हृदय कमल या उसके नाभि कमल या फिर कंठ कमल कहीं भी ले लो, जब इन कमलों के माध्यम से इन तीन अर्थों का सहकार होता है, कहीं भी चाहे हृदय कमल में हो, चाहे कंठ कमल में हो, चाहे नाभि कमल में हो, चाहे सहकार कमल में, चाहे स्थान में, कहीं भी सटक्रमण की जो गुरु ने जो कही है सटक्रमण 6 अर्थ का है, 6 अर्थ से अपने सटकमल में सिद्धि कर लेना। अर्थात 6 कमल और 6 अर्थ, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 ये है भाव है परिणाम जिनके रोज चर्चा चल रही है। जीव जब ऐसे अर्थ स्वभाव को प्राप्ता है, अच्छे सुनना ही करते हैं। अर्थ मतलब इतना जानते हो प्रकाश, अर्थ का मतलब जानते हो, अर्थ मतलब क्या? अर्थ मतलब प्रकाश। अब कौन सा प्रकाश? गुरु महाराज कह रहे हैं अर्थ अर्थात जो तुम्हारी केवल ज्ञान में ज्योतिर्मयी सत्ता है। जब पहला अर्थ कह रहा है
वहीं केवल ज्ञान का प्रकाश की बात। जहाँ अर्थ कह रहे हैं, अर्थ मतलब अभी प्रकाशमान हुआ है, अर्थात अभी तुम्हें जो केवल ज्ञान में चेतन में स्थूल है वो तुम्हारे हृदय में अभी प्रकाशमान हुआ है, अभी उत्पन्न होकर आया है। पहला जहाँ अर्थ कह रहा है यह अर्थ कैसे क्या हुआ है, जो तुम्हारे अंदर अनंत केवल ज्ञान का स्वभाव हुआ है, अनंत केवल ज्ञान स्वभाव जो तुम्हारे चेतन में चेतन स्वभाव है। अर्थ क्या कहा अर्थ मतलब उस सत्य का प्रकाश हो जाना जो अनादि से अपने अंतरंग में गुप्त है। ऐसे गुप्त ज्ञान का त्रिपुटीकरण, त्रिपुटीकरण जहाँ अपने हृदय कमल में या कंठ कमल में होता है या आज्ञा चक्र में होता है, तो जीव को बहुत प्रकाश होता है। ये बाहर की दशा है, तो हम लोग रोज पूछ रहे हैं, सब लोग सबको अलग अलग समझाने में बहुत दिक्कत होती है। एक बार में समझ जब ऐसी अर्थ की स्थिति बनती है, पहली बार जब जीव इस स्वभाव की अनुभूतियों करता है तो अर्थ मतलब ज्ञान के प्रकाश की बात है। लेकिन अब ज्ञान का जो प्रकाश है वो अपने अंदर उत्पन्न हुआ, सट कमल से तट होता है, किसी भी कमल से, हृदय कमल से हो, बिंद कमल से हो, सहस्रार तक, जब ये अर्थ किसी भी कहीं किसी न किसी की अनुभूति में कहीं ना कहीं तो आएगा। अभी ये आत्मा इस शरीर के अंदर है, इसकी शक्ति कहाँ उत्पन्न होंगी? होंगी तो आत्मा नहीं, होती तो आत्मा नहीं है, लेकिन इस तट चक्रों के माध्यम से जागृत होती है। तो जब आप ये अर्थ की चर्चा सुनते हो, चारित्र की चर्चा सुनते हो, तो आपका ये प्रकाश आपके जिस चक्र से टकराता है, चाहे वो बिंद कमल से टकराए, चाहे वो सहस्रार से टकराए, चाहे वो हृदय कमल से, चाहे नाभि कमल से, तो उससे अपने आप ही प्रकाश उत्पन्न होता हुआ दिखता है। ये दशा बन रही नाना प्रकार की, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत साधारण चीज है। तो ये स्वभाव से ऐसे ज्ञान उत्पन्न तेजोत्पन्न सत्ता है मेरी, ज्ञानमयी तेजोत्पन्न सत्ता है मेरी, मैं अतुलित अनंत प्रकाश से भरा हुआ हूँ। जब उसकी थोड़ी सी अनुभूति आती है तब उसका थोड़ा सा आनंद आता है, जब उसकी थोड़ी सी झंकार अंदर उत्पन्न होती है, तो ये दशाएं सहज में उत्पन्न होती है। इससे बार मत पूछो क्या है ये तो तुम्हारे जिस चक्र से तुम्हारा अर्थ टकराएगा, सुनो इस बात को, तुम्हारे जिस चक्र से, चाहे तुम्हारे जिंद से कमल से टकराए, चाहे हृदय कमल से, चाहे जिस चक्र से तुम्हारा अर्थ टकराएगा, वहां पर प्रकाश तुम्हें उत्पन्न होता हुआ दिखेगा ही, हटा हुआ तो दिखेगा ही, चाहे हृदय में दिखे, चाहे कंठ में दिखे, चाहे बिंद में दिखे, चाहे सहस्रार चक्र में दिखे, वो प्रकाशमान सत्ता है। वो प्रकाशमान सत्ता अनुभव में आएगी तो उसका प्रकाश को दिखाई। इसलिए बिल्कुल संशय छोड़ दो, बिल्कुल उलझन छोड़ दो, बिल्कुल लताओं को देखना बंद कर दो। फिर क्या देखो, गुरुवार कह भगवान आत्मा हे ज्ञानी, तू तो ऐसे अर्थ से भरा पूरा अनंत अर्थ है, तू तो अनंत केवल ज्ञान स्वरूप है, तेरा ज्ञान तो आते और अनंत है, तेरा प्रकाश आते हैं और अनंत है, तेरी सत्ता आते और अनंत है। भगवान तू कहाँ छोटे छोटे प्रकाश की दशाओं को देखता, कहाँ तुम छोटी छोटी अनुभूतियों को देख रहा? ये तो सहज उत्पन्न होगी, तो परम जगत में प्रकाश को देख जो तीनों लोगों में प्रस्फुटित है, तो अद्भुत चेतना को स्वयं जान। ये स्थितियां तो सहज है, ये सब दशाएं तो सहज है, लेकिन तू तो परम प्रकाश बन सकता है, तू तो परम तेजस बन सकता है, तू तो अर्थमयी है, तो प्रकाश तो प्रकाश नहीं है, क्या प्रकाश चैतन्य। फिर उन्होंने कहा अर्थात तू तो ऐसा ज्ञानमयी है, तू तो प्रकाशमयी है, प्रकाश का बाहर तो गई कहा, प्रकाश से बाहर तेरी चेतना निकली का, तो चेतन में चल सकता है, बाहर भाग्य कब लेकर तूने आज तक, तूने अपना प्रकाश से बाहर कदम नहीं रखा, तो चैतन्य नहीं शुद्ध चेतना का प्रेम प्रकाश ही मात्र तेरा रूप है, प्रकाश ही मात्र तेरे सत्ता है, तुम्हें परम प्रकाश से बाहर जाते क्यों? तो ऐसा परम शुद्ध चेतन लक्षण का रूप है। फिर समझ कहना है प्रकाशित सत्ता सुअर्थ स्वयं में अनंत केवल ज्ञान में प्रकाश सत्ता, तो इस अर्थ तो संपूर्ण है, परम प्रकाश रूप है, तो चेतन में स्वभाव है, तो एक संघात की साधना करने रहे।
तो मूर्खता की साधना में करने हैं ना, जब तक मन वचन काय तीनों का निरोध हो गए, एकदम निराकार निरावरण ध्रुव सत्ता, तो दुनिया में उत्पन्न हो जाए, जब तक कोई संतुष्टि नहीं। जब तक पूर्ण रूप से ममल ज्ञान स्वभाव का, पूर्ण रूप से पूर्ण अपने अनादि अनंत ममल ज्ञान का स्वभाव का एकाग्र न हो, जब तक तो दुखियों की सहानुभूति न हो, तब तक कोई सन्मान नहीं। करने तो बताओ, आएंगी अनंत आएंगी, बहुत आएंगी। अरे अभी तो कुछ नहीं है, तुम कुछ दिन में ये कहोगे ये चलते बैठते उठते बैठते प्रकाश के अलावा कुछ नहीं दिखता, आंखें संज्ञा नहीं है, बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, प्रकाश प्रकाश देख रहा। भगवान वो तो दशाएं आएंगी, दर्शन ज्ञान में तुम्हारा स्वरूप है, लेकिन तो अनंत दुखियों की जब तक लीनता न मिल जाए, तब तक एक लक्ष्य बना कर रखो, निर्विकल्पता की सहानुभूति न मिल जाए, जब तक पूर्ण रूप से निर्विकल्प में डूब न जाओ, जब तक एक है बना के रखो, अपने मार्ग से विचलित मत हो। एक क्या परिपूर्ण चैतन्य बनने दो दशाओं को, आने दो प्रकाश को, होने दो आनंद को उत्पन्न। मेरा स्वरूप आनंद है, तो आनंद कहाँ जाएगा? दिन रात दिन गुना चाह गुना रात चौगुना बढ़ेगा, तो अनुभूति कहाँ जाएगी? वो तो चलते बढ़ते होगी, लेकिन भगवान जब तक पूर्ण निर्विकल्पता नहीं आती तब तक घटेगा। करते रहो ज्ञान भाव के अनुकूलना, और जानो की परंपरा देव क्यों कह रहे हैं, 3 बार क्यों कह रहे हैं? भगवान प्रकाश तो हुआ है, तो स्वयं केवल ज्ञान स्वरूप है, लेकिन भगवान जी तुम तो अर्थमयी हो। तुम कहाँ देख रहे हो इस प्रकाश को? तुम कहाँ देख रहे हो उत्पन्न होने वाली स्थितियों को? तुम तो परम चैतन्यमयी स्वरूप, पूर्ण आनंद नहीं। जब तक तुम्हारा परमानंद पद प्रकट न हो जाए, जब तक आनंद रसा उत्पन्न हो जाए, तब तक कुछ नहीं, किसी बात में संतुष्टि नहीं, किसी भाव में संतुष्टि नहीं, किसी स्थिति में संतुष्टि नहीं। चलने को पूर्णाओं में आनंद को, दिखने को रोम रोम में प्रेम प्रेम से रोमांच को, उठने में कंकार और भगवान को, लेकिन जब तक केवल ज्ञान रोम रोम में प्रकाशित न हो जाए, जब तक एक काम क्या सिद्धोराम और सिद्धोराम अर्थात पूर्ण अखंड सत्ता है ना मेरी, ये स्थितियां तो आएंगी और जाएंगी। घटा है तो आज है तो कल छूट जाएंगी, लेकिन वो आज मेरा प्रताप हो जाए, मेरी चाहे क्षेत्र नहीं जाएंगी, मेरा हितकारी ममल पद नहीं जाएगा, मेरा सर्वांग निरंजन करते भगवान करता हूँ। ऐसा अभेद का और पूर्ण निर्विकल्पता का लक्ष्य रहेगा ना, तो तुम्हारी दशाएं चलते हुए भी तुम वो आगे बढ़ने के प्रेरित रहोगे। प्रेरित का मतलब इन दशाओं का महत्व खत्म हो जाएगा, इन दशाओं को बोलना बताने का रस खत्म हो जाएगा, फिर क्या रहेगा? तो अपना अद्भुत स्वभाव परम आनंदमय है, चलते फिरते चिरानंद स्वभाव की अनुभूति होगी, उनसे देखते चैतन्य का आनंद छता हुआ दिखाई देगा। हम कहाँ देख रहे हैं? अलौकिक तत्व नहीं, हम कुछ नहीं करते, सुबह से लेकर शाम तक दुनिया देखती की क्या करते, कुछ नहीं करते, लेकिन चैतन्यता की अनुभूति सर्वांग का संपूर्ण होती है। हाँ कुछ आचार सारण देश का मार्ग नहीं, चलने दो दशाओं को, आने दो स्थितियों को, होने दो सब क्यों हो रहा है, इसका पर्याय अवस्था है। आप झूठ स्वभाव के आश्रय में उत्पन्न हुई है, ये बात सच्ची है कि गायक चेतना के आश्रय में उत्पन्न हुई है, ये बात सच्ची है अपने चेतन स्वभाव से मिलन से उत्पन्न हुई है, ये बात सच्ची है परिणति ने अपने ध्रुव को अंगीकार किया है तो उत्पन्न हुई है। लेकिन अब कह रहा है परिणति तूने जिस लोक की नाथ को पाया है, ये वो पूर्ण सत्ता है, तू नहीं चलना। अब थोड़े में संतोष नहीं होता, फिर क्या? अब तो पूर्ण निर्बंधता चाहिए, पूर्ण क्या कोई अनुभूति ना, कहने सुनने का भाव नहीं,
क्या है नहीं? जब यहाँ तक आए हैं उसी के आश्रय तो होते तो आए हैं। आज जो प्रकाश थे, आज जो आनंद है, आज जो तुम्हें रोमांच है, आज जो तुम्हें बहुमान है, आज जो तुम खुले खिले हो, अरे इस प्रपंच रूप जहाँ पूरा संसार प्रपंच और माया में है, वहाँ धन्य भाग और बड़भागी तुम लोगों की संक्रमण की स्थितियां हैं, आनंद की स्थितियां, प्रकाश की स्थितियां हैं। कहाँ मिल रही है इसे देखने? कहीं नहीं है ऐसा व्यवहार। यहाँ तक आए हो, जिस आत्म स्वभाव के बल पे तुम यहाँ तक आए हो, आओ अर्कन स्वयं स्कंद, मैं स्वयं तुम स्कंद हूँ, मेरा स्कंद स्वयं सज्जों के समान है, मैं स्वयं परिपूर्ण स्कंद हूँ। मुझे पर्याय को भेद कहा, मैंने परिगणन के भेद कहा, मुझे दशाओं का भेद कहा, मैं अभेद स्वयं स्कंद कहा, स्वयं स्कंद नहीं। आज स्कंद मेरा स्वभाव है, मेरा स्कंद किसी दशाओं से कहा मिलता है। ये तो शुद्ध चैतन्य निर्कल्प केवल ज्ञान लक्ष्य पूर्णता क्या सिद्धम। मेरा लक्ष्य, मेरी दृष्टि अरहंत स्वरूप। जब तक अरहंत स्वरूप उत्पन्न न हो जाए तब तक कोई कृपा। चलो ना, चलने के लिए मतलब नहीं करना। ये अनुभूति है 10 गुना ज्यादा आएंगी, 8 से 10 गुना ज्यादा। कैसे? अरे जिसके आश्रय से आग उत्पन्न हुई है और परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव का आश्रय लोगे तो कल अनंत उत्पन्न होगी। अब तो परीक्षा की घड़ी है, गुरु महाराज कह रहे लो हमें तुम्हें थोड़ा सा बेवक दे दिया, इतने में खुश हो गए थे? अरे नहीं भैया, गुरु महाराज इतने में नहीं, अब तो जब तक अनंत चतुर्थ का देह उत्पन्न नहीं हो जाता स्वानुभूति में, तब तक रुकने का परिणाम, तब तक संतुष्ट होने का परिणाम। 2 जगह रुकना बस, यदि रुको तो या तो अनंत चतुर्थ से अनंत चतुर्थ निर्विकल्प स्वानुभूति होगा। इसके अलावा 2 के अलावा किसी पर्याय को मत रुकना, किसी दशा में मत रुकना, किसी स्थिति में मत रुकना। सिर्फ 2 जगह स्थान बनाना अपना, एक निर्विकल्प स्वरूप की स्वानुभूति और दूसरा अनंत। इसके अलावा कहीं नहीं। आज इसी तरह संकल्प ले लो कि यदि हम कहीं रुकेंगे न श्रद्धा में, न ज्ञान में, न चाहे, यदि हम कहीं रुकेंगे तो अपनी अर्जुन से ध्यान रखेंगे, यदि हम कहीं रुकेंगे तो दशा में, इसी दशा में रुकेंगे। इस तरह श्रेष्ठ लक्ष्य, इतनी प्रगाढ़ भावना, इतना शुद्ध अभिप्राय जब तुम्हारे हृदय में होगा तब अनुभूति उतनी शुद्ध, उतनी निर्मल होगी, और उतनी निर्मल, उतनी शुद्ध होगी कि तुम्हारे पास न उनको कहने के लिए टाइम है, न कभी किसी को सुनाने के लिए टाइम है। तो अनुभूति नहीं है, मुझे कहा किसी से कुछ है, अनुभूति मन में नहीं आती है। स्वयं प्रकाश भगवान जी किसकी बात है? हम चर्चा कर रहे हैं अनंत चतुर्थ नहीं सकता है, वहाँ कोई परिणाम के भेद मत डालना, दशाओं के भेद मत डालना, स्थितियों के भेद मत डालना। हाँ, सत्संग की साधना होगी, ऐसी अद्भुत अद्भुत अलौकिक अलौकिक अनुभूतियां, आनंद की दशाएं बनेगी। आनंद तो परमानेंट बना रहेगा, लेकिन वो परम आनंद स्वरूप वहां से दृष्टि में रहेगा। पूर्ण सत्ता से दृष्टि न मिले, ममल स्वभाव से मेरा उपयोग न करके, ममल स्वभाव से मेरा उपयोग न करके, एक समय के लिए, एक समय के लिए हिंसा की रुचि खत्म होना, वह ये गुरु महाराज का वहां देख रहा हूँ कैसे फटाफट अनुभूतियां बढ़ती जाती है, कैसे फटाफट फलन होता जाता है, कैसे फटाफट दो परिहार होता जाता है, कैसे फटाफट की प्राप्त उत्पन्न होती जाती है। काय का फल है? भावना पूर्णता की है, भावना पूर्णता की है ना। दृष्टि में सिद्ध स्वरूप दिख रहा है ना, दृष्टि में अरहंत पद दिख रहा है ना। अब जब अरहंत पद दिख रहा है तो संतुष्टि तब तक नहीं है जब तक या तो निर्विकल्प अनुभूति सिद्ध रूप अनुभूति ना हो, तब तक नहीं रुकते, या फिर अनंत दशा पर्याय न दिख जाए जब तक नहीं रुकते।
कहते ये दो इच्छा आपने या तो निरंतर सहानुभूति सिद्धों का अनुभव हो या तो अनिंद दशा हो, दो के अलावा कहीं नहीं रखा है। आज सब लोग बिल्कुल जितने लोग आए सब बिल्कुल बाहर मानी है, क्या बाहर मानी दो के अलावा कोई चीज है बनने दो दशा हो, बनने दो अनुभूतियों को, खिलने दो आत्मा की कली कली, खिलने दो रोम रोम से गायक की मस्ती, होने दो आनंद की बोछा। बिल्कुल हम तो कह रहे डूबे रहो इसमें, खूब टंकार लगाओ, खूब जय जयकार लगाओ, खूब महिमा करो, खूब पूर्णाओं में डूबे रहो। भगवान तुम लोग तो क्या कहें, कैसे बोल न कहें कि दिन भर एक ही चर्चा होती है, ये फूल रहेंगे खाएंगे, ये फूल रहेंगे पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ते हो और घर में जाकर उन्हीं को गुन बनाते हो। दिन भर पढ़ने की रवाती है, सत्य कार्य में सही बात बोलना। पात्र भक्त जी वो भी निकटवर्ती पात्र जी, उन्हीं से ये लक्षण लिखे जाते हैं। तो ये तुम्हारे पास है देखो, इसका तो है। अब तो गुरु मारेंगे आपसे साइकिल जो मकान अनंत अनंत जो नंता नंता भगवान, तुम तो अनंत अनंत को जोड़ने वाले हो, अनंत अनंत चतुर्थ से भरे पूरे हो, अनंत अनंत सब संपूरा एकदम जैसा स्वरूप तुम्हारे अंदर है, उनका अनंत अनंत की ओर चलते जाओ। वो अनंत है तब तक चलते जाए जब तक अनंत जैसा प्रकट न हो जाए, तब तक ये मत मानना, जब तक अनंत जैसा प्रकट न हो जाए तब तक मत मानना कि मैंने अनंत अनंत को प्राप्त कर लिया। अनंत की अनुभूति तो हो रही है लेकिन पूर्ण चाहिए मुझे, लग जाओ काम संतुष्टि बने रहे हृदय में, मैं परम तत्व को पाया है, संसार की कोई इच्छा न हो, और पुरुषार्थ जगता है अपने अंतर में, परम पुरुषार्थ सर्वत्र मेरी स्वानुभूति सुने, निर्विकल्प से सुने। जितने समय ठहर जाएंगे उतना मेरा और बाकी सब पर है, जितने समय गुप्त हो जाएंगे बस उतना मेरा और बाकी सब स्थितियां सब पर आए, सब चली जाएंगी। कल कुछ थी आज कुछ है, पर तो और कुछ होगी लेकिन चली जाएगी। लेकिन मैं आपका स्वभाव मैं जाऊंगा, मेरी अनुभूति कभी खत्म होगी, मेरा अनंत अनंत सत्य का विभव कभी दिलाएगा, मेरा प्रकाश कभी खत्म होगा, तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं कभी नहीं दिलाऊंगा। भूल जाओ भूल जाओ आप तो अभी से सब भूल जाओ, कुछ नहीं है, पूर्ण निर्विकल्प नहीं मेरा इसलिए तो गुरु महाराज तीन बार एक बार कह के छोड़ देते नहीं छोड़ा, दो बार कह के छोड़ देते नहीं छोड़ा, नहीं अब थोड़े में काम नहीं चलेगा, अब काम तो पूरे में चलता है जब तक सिद्ध दफा कम नहीं होती, अर्थात निर्विकल्प सहानुभूति में उपयोग नहीं करता तब तक स्वामी भगवान के वचन हृदय से विस्मृत न हो पाए। जब शुद्ध स्वभाव की जनवाणी हृदय के ताप छेड़ती रहे, कितना अच्छा तरीका, अच्छा स्व व्यंजन, अच्छे स्वभाव, सूर्य के समय केवल तथा सत्ता व्यंजन मतलब व्यक्त करूं तब तक रुको मत, चलते रहो, निर्भय होकर चलते रहो। निर्भयता क्यों, निर्दोषता क्यों, किसी कारण जैसे मार्गदर्शक है ना हमारे पास, रुकने नहीं देंगे कहीं, संतुष्ट नहीं होने देंगे कहीं, उलझने नहीं देंगे कहीं, उनकी हर बात उनकी हर भूलना तुम्हें अनंत पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करेगी। संसार में कहीं कुछ नहीं है, क्रियाकाल में क्रिया आलंबन में कहीं कुछ नहीं है, उनकी हर बात तुमसे कहेगी ये चलो मुक्ति चाहिए, मत रुके संसार में, कुछ नहीं संसारों में, कुछ नहीं संसार में, सर्वत्र मेरे स्वभाव में। इसलिए तो बार बार कहते हैं इसलिए बार बार कहते हैं मेरा स्वभाव ममल है, परिपूर्ण स्वभाव ममल है, मेरे स्वभाव में मन भेद ममल कह दिया मतलब कह दिया पूर्ण प्रकार का। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अपनी सत्ता को सुनकर अच्छा लग रहा है। देखो आज की पूर्णा
से, कितनी सरलता से कह रहे हैं भगवान कि हमारा स्वभाव ही आनंद नहीं है, हमारा स्वभाव चिदानंद नहीं है, हमारा स्वभाव ही परमानंद नहीं है। भगवान जब हमें तो परम आनंद के सरोवर है, भगवान नंद आनंद की बताए तो रोज उत्पन्न होगी, आनंद चिदानंद की बताए तो रोज उत्पन्न होगी, रसायन तो रोज बनेगी भगवान। लेकिन मैं तो आनंद कंद नहीं, तो ये आनंद कंद में कौन सा आनंद की कमी है? कहाँ से देखोगे आत्मा को कि आनंद आ गया? जहां भी देखोगे आनंद ही। कहाँ से देखोगे आत्मा को कि ज्ञान उत्पन्न हो जाए? जहां देखोगे वहां ज्ञान ही। अरे कहाँ से देखोगे तुम आत्मा को कि आत्मा दिख जाए? भगवान आत्मा को स्वयं दर्शन करोगे, वो तो जहां देखोगे वहां दर्शन ही। जहां देखोगे स्वानुभव ही तो अनुभव है, जहां देखोगे गुप्त स्वभाव ही गुप्त स्वभाव है। आत्मा को सर्वत्र रस कंद है, कहा था ना महारस। आप तो रस नहीं, आप तो कहा महारस। आत्मा स्वयं ऐसा महारस का कंद है, तुम जहां भी देखोगे वहां सर्वत्र रस ही रस मिलेगा, आनंद ही आनंद मिलेगा। अमृत रसायन से भरा पूरा है मेरा चिदानंद भगवान आत्मा। लेकिन भगवान तुम्हें प्रीति होती है, प्रेम करते हो तो परमात्मा स्वभाव से। मेरा परम दाता, मेरा शुद्ध स्वभाव, अपने शुद्ध उपयोग से अपने मनोर स्वभाव को दान देते हो, कहो सम्यक की भावना भाऊंगा, तीसरा पद में आगे बढ़ने का संकल्प करूंगा। मेरी तो एक मंशा है, क्या कल मैंने कहा था निकल लो मेरे साथ, निकल लिए थे संकल्प ले सकते, हमसे चले। कहाँ चले? स्वामी अपने उद्देश्य, हमने तो अपने उद्देश्य को पा लिया है। कहते हैं वही कह रहे, मैं नहीं कह रहा। स्वामी अपने उद्देश्य, हमने अपने उद्देश्य को पा लिया है। क्या है गुरुदेव आपका उद्देश्य? धारण तरल तुम एक सारा सरल स्वभाव ही मेरा उद्देश्य है। मैंने उद्देश्य को पा लिया है। अत्यंत दशा स्वानुभूति, ये मेरा उद्देश्य है। जब तक इस शुद्ध उपयोग की निर्भरता उत्पन्न नहीं होगी तब तक रुकने का भाव नहीं। इस भावना में इतनी प्रेस होनी चाहिए। भावना थोड़ी की नहीं, हम लोग मिली होगी। ज्ञान सोचते हैं अपने देखो सारे से मतलब क्या? आत्मा में जो आनंद आ रहा है वही चाहिए। अच्छे समझ लो, जिन जिनकी आनंद की स्थिति बनती है ना, वो ज्ञान पूर्वक ही आनंद आता है, मन का आनंद जीव नहीं आता। यहाँ गुरु महाराज की तुलना में ढोला पर बाजे का जो आनंद आता वो अलग। अच्छा बताओ, ढोलक को बाजे के बिना जो तुलना में बाजे थोड़ा सा आनंद आ रहा था। कल दोपहर में कोई ढोलक नहीं थे, कोई बाजे नहीं थे, कोई लेते भी नहीं पाए रहे थे, लेकिन आनंद आ रहा था। जो रस आता है उसका नाम क्या है? चारित्र। आंतरिक रस भी आ रहा है, इसका मतलब चारित्र मोह के कर्म का उसका घात हुआ है, तो आंतरिक रस आ रहा है। आनंद, आत्मा का आनंद तब तक आ नहीं सकता जब तक चारित्र मोह की प्रकृति का अंत मात्र विभाग न बना। नियम लेकिन अभी आंतरिक हुआ है, हमने दर्शन की विभूति से आंतरिक घात हुआ है, वापस बदल जाएगी यदि पुरुषार्थ में बन जाएगी। आंतरिक घात हुआ है इसलिए आंतरिक आनंद प्रकट हुआ है। हमारे सबसे पूर्ण आनंद चिदानंद की बात है। तो चिदानंदमय नहीं हो जाएंगे तब तक और कोई काम नहीं करेंगे। ये लिए सकते जब तक पूर्ण चिदानंदमय नहीं हो जाएंगे, जब तक और दूसरा कोई काम। तब कौन सा संकल्प दिया हमारे साथ बताओ किया, तब तक पूछना ही भूल गए। हम संकल्प बोलना भूल ही गए पूछना। एक जन यही है सब क्या लग रहा है? आज सुबह हमने कहा था, अरे जब तुम्हारे कारण चलन स्वामी, तुम्हारे भगवान तुमसे स्वयं कह रहे हो, तुमसे स्वयं कह रहे कि हम सब इस नंद और आनंदमय पूर्ण सिद्ध स्वरूप है, तो संकल्प देने में क्यों लग रहा है? तुम्हें अपने गुरुदेव पर विश्वास नहीं।
श्रद्धा नहीं है? कल कहा चलो आज चक्षु दर्शन से महाशुद्ध स्वरूप को देखेंगे, मन में उत्पन्न होने वाले राग के परिणाम का देखा न मानेंगे, न जानेंगे, न पहचानेंगे। चक्षु दर्शन में जिन स्वरूप देखेंगे, जिन वाणी का चिंतन करेंगे, अपने जिन पर इस स्वभाव को देखेंगे, इसके अलावा और कुछ। चक्षु दर्शन में मन में कितनी माया चलती रहे हमें मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि पाया मैंने अपनी जिंदगी का, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें कुछ करना धरना नहीं। हमने सौंप दिया, गुरुदेव ने कह दिया नहीं कि तुम मेरे समान हो, तुम मेरे जैसे हो, जैसा मैं हूँ जैसे तुम हो। उन्होंने कह दिया ना, जो मैं जो तू तो हम, कितनी आसानी से कह दिया उन्होंने, जैसा मैं जैसा तू। अब भेद करता है, अब पर्याय के भेद कर। अब डर क्यों लग रहा है? अब डर तुम्हें तब लगेगा जब तुम्हें जिनेन्द्र भगवान की वाणी का विश्वास नहीं होगा, जब तुम्हारी सच्ची रुचि नहीं होगी, जब तुम्हें ऐसा तुम तो कह रहे हो भगवान आत्मा, तुम सिर्फ जिनवाणी को बुद्धि के विलास के लिए सुन रहे हो तो तुम्हें डर लगेगा। तो जिनवाणी को बुद्धि विलास के लिए नहीं सुन रहे, तुम जिनवाणी को अपनी आप प्रीति के लिए सुन रहे हो, अर्थात तुम जिनवाणी को अपने हिसाब, अपने कल्याण सुन रहे हो, तो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा, कूद क्यों नहीं रहे? ये तो ना संकल्प गुरुदेव, चाहे कर्म दे, भाव कर्म रूप कुछ भी चले, द्रव कर्म रूप कर्म दे कुछ भी चले, नो कर्म रूप सहयोग कुछ भी चले, लेकिन मैं अपने आसक्ति दर्शन में इन राग देव विकारी परिणामों का तयका अर्थात इनकी मान्यता अंत मात्र भी ले रखूंगा। ये मात्र पर्याय परिणाम है और मैं इससे परे परम सुख विकारी है, मैं परम सुख विकारी क्षेत्र हूँ। निशंक भाव में रहूं। देखो जिनवाणी है किस लिए? तुम्हें निशंक करने के लिए तो है, तुम्हारे अंदर शंकाएं है, तुम्हारे अंदर तर्क है, तुम सब जानते हुए ना अनुभूति को नहीं कर पा रहे, और अनुभूति को देने के लिए तो जिनवाणी है। तुम सब जान रहे हो, सब समझ रहे हो, सब सुन रहे हो, उसके बाद भी निशंक नहीं हो पा रहे। जैसे निशंकता लाने के लिए तो जिनवाणी है, तुम सब जान के तब सुन के निशंक हो जाओगे तो अनुभूति अभी हो जाएगी। तुम निशंक नहीं होते इसलिए स्वानुभूति नहीं होती, तुम निशंक हो जाओगे तो स्वानुभूति तो अपने आप ही। निशंक भाव उत्पन्न करने के लिए निशंक, कोई शंका नहीं। क्या गुरुवार क्या कह रहा आप? परमानंदमयी हूं ना? क्या कह रहे आप? सिद्ध स्वरूपी है ना? क्या कह रहा? गायब नहीं, कमलवत स्वभाव है ना? क्या कह रहा? संकल्प लेने कह रहा हो कि सारी अनंत काल के लिए मैं नित्य जन्म परिणाम से मैं रब नहीं होगा। भगवान शुद्ध बुद्धि चेतन नहीं, भगवान आत्मा मान लिया संकल्प नहीं देखूंगा ना मैं रास्ता परिणाम। अपनी तरफ से तो पूरी ताकत लगा लूंगा, पूरी शक्ति लगा लूंगा, पूरा पुरुषार्थ लगा लूंगा, लेकिन चक्षु दर्शन में मन के परिणामों से स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे मन में तो देख सकते हैं क्या? मेरे ज्ञान हो जाओ जल्दी, अपनी सामर्थ्य तो लगाओ। सूर्य कहा था नरक पुरुषार्थ, पुरुष मतलब कोई स्त्री पुरुष के लिए शब्द कोई ना हो, पुरुष मतलब पुरुषार्थ के लिए है, आत्मा के लिए है। स्त्री पुरुष के लिए नहीं है पुरुष शब्द, पुरुषार्थ के लिए है। तुम पुरुषार्थ करो, तुम क्षत्रिय, क्षत्रिय है तो स्त्री पर सरदंश हो। बेचारे जो पुरुष पर्याय में लिख रहा है, बेचारे वो मायाचारी करके वो मरेंगे स्त्री पर्याय में, वो कोई पुरुष थोड़ी कर। पुरुष मतलब पुरुषार्थ ही, इसमें गायक में भगवान आत्मा को स्वयं में जाना है। मैंने अब भी कहा ये आत्मा प्रकाश से चैतन्य नहीं, सत्ता से परिपूर्ण, केवल ज्ञान प्रकाश नहीं, अनंत ज्ञान सरोवर हूँ। जब पूर्ण ज्ञान आनंद से भरा पूरा पिंड परमात्मा हूँ, बस ध्यान आनंद क्या पूर्णता निर्विकल्पता। चलो ना रुचि से जिन अनमोल प्रियो, जिन्हें भगवान के वचनों की प्रीति पूर्वक अनुमोदना हो रही है, वास्तव में
ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, संकल्प विकल्प, अब संकल्प विकल्प का स्वरूप समझ लेंगे। संकल्प विकल्प क्या? किसी भी कार्य को बनाने की योजना का नाम संकल्प। संसार में यदि कोई भी अभिप्राय आपका पड़ा है कुछ भी करने का, चाहे कितना स्थूल हो, चाहे कितना ही हल्का हो, चाहे कितना ही ऊंचा हो, यदि किसी को सुधारने का भाव भी है, संकल्प, आप कुछ करना चाहते हो, संसार में कुछ करना चाहते हो, इसका नाम संकल्प। आप संसार के कर्ता भोक्ता हो। और विकल्प अर्थात उस संकल्प को पूरा करने के लिए किया हुआ उद्यम, भावना, रति, विचार, सोच, परिणाम, क्रियान्वयन, परिणमन, इस सब का नाम विकल्प। आगे संकल्प विकल्प का अभिप्राय समझिए। संकल्प मतलब किसी भी कार्य को करने की योजनाबद्ध जो निर्णय है उसका नाम संकल्प, और उसका जो क्रियान्वयन है, भावानुभूति है, विचार है, अनुरक्ति है, परिणति उस ओर भाग रही है, उस ओर क्रियान्वयन हो रहा है, उस ओर परिणामन हो रहा है, इसका नाम है विकल्प। गुरुदेव कह रहा है शुद्धम प्रकाशम श्रद्धाम सत्तम समर्थ संकल्प विकल्प। संसार में सब कुछ करने का भाव त्याग तो भगवान स्वयं मुक्ति। सारे संकल्पों को छोड़ दो, मुझे किसी को कुछ बदलना नहीं कर सकते, कुछ ध्यानों करो। सारे विकल्पों को छोड़ दो कि मुझे किसी को सुधारना है, किसी को कुछ बिगाड़ना है, नहीं कर सकते, कुछ छोड़ दो सारे ज्ञान का। समस्त संकल्पों का त्याग, और जब संकल्प ही नहीं रहेंगे तो फिर विकल्प कहां से आएंगे? जब तक संकल्प है करने का तब तक विकल्प साथ में लगा है, चित्त में वो घूमेगा। तो जब संसार के सारे लक्ष्य खत्म, सारे संकल्प खत्म, तो फिर विकल्प की उत्पत्ति, संकल्प से विकल्प जन्म लेते हैं। बहुत आसानी से संभव, जिन्हें भगवान के वचनों को प्रीति करें, वस्तु स्वरूप का चिंतन करें। यहाँ घर से भागने के उद्देश्य थोड़ी दे रहा हूँ, घर छोड़ने का उद्देश्य थोड़ी दे रहा हूँ, उद्देश्य दे रहा हूँ चित्त में जो संकल्प बने हुए हैं कि मुझे इसका सुधार करने का बिगाड़ करना है, उन संकल्प को छोड़ दो। कौन सी बड़ी बात? निर्णय भी तुमने लिया है, क्रमबद्ध पर्याय के साथ तुरंत वस्तु स्वरूप का चिंतन आना चाहिए। भगवान ये जो होगा निश्चित व्यवस्था है ना, मेरे निर्णय करने से तो नहीं होगा। यदि तुम सम्यक चिंतन कर लोगे तो संकल्प टूट जाएगा, और जब वो संकल्प टूट जाएगा, जब तुम कह दोगे कि वस्तु स्वरूप की व्यवस्था के अनुसार होगा, तो फिर उसको करने के लिए जो बार बार विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, वो तो अपने आप ही संकल्प टूटेगा तो विकल्प तो टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन पहले संकल्प टूटेगा, और जितने अंत में संकल्प टूटेगा उतनी तेजी से विकल्प खत्म होंगे, और जितनी तेजी से विकल्प खत्म होंगे निर्विकल्प सुखमय स्वभाव ऐसा लगेगा ये सब आज जाना हमने अपने असीम जी आनंद को निर्विकल्प स्वरूप के साथ। हम दिन भर में उलझे हुए दिखेंगे, कभी भी आपको पूछना हो ये कहाँ होगा, न चित्त में कुछ करने का संकल्प है, न किसी के लिए कुछ बनाने का भाव। कभी पूछ लेना आधी रात में क्या कहा, अरे गायब है ना, अच्छा लगता है मुझे, रुकते मेरी जगह भगवान का बच्चा मेरे गायब भगवान आत्मा है ना, मुझे अच्छा लगती है मेरी दुख से, मुझे प्रिय लगता अपना ये स्वभाव। तुम तो कभी भी पूछना कहाँ हो, मुझे वहीं पाओगे, क्योंकि जिन वचन भाग ना ये प्रियता का कमाल है। देखो तुम्हें यदि अपना पुत्र प्रिय है, कब कब भूलते हो, विदेश में चला गया भूलते हो, भक्त प्रिय भगवान प्रिय है, उसको भूलने का सवाल कहाँ उत्पन्न होता। प्रियता वो ही है जो अंदर पनपती रहे, एक समय के लिए दूर ना हो। अब जब जिन्हें भगवान के वचन किए हैं, अपना एक स्वभाव प्रिय है, तो कहाँ दूर होता, कब उसका प्रेम कम होता, कब उसकी प्रीति छूटती, कब उसकी प्रियता कम होती। जब भी पूछोगे अब एक ही आवाज निकलेगी, सिद्धोहम शुद्ध। ऐसी रुचि लगे अंदर में, तोड़ो संकल्पों को, संकल्प बहुत वजनदार है, और जब संकल्प टूटेंगे तब तुम विकल्पों को तोड़ पाओ। संकल्प चेतना को दबाते हैं और फिर भाव विकल्प उस उपयोग को विक्षिप्त करते हैं। ये स्थितियां हैं। संकल्प तुम्हारे मति ज्ञान को दूषित करते हैं और विकल्प तुम्हारे चित्त को
परिणाम चढ़ाते हैं। संकल्प तुम्हारी धारणा को मलिन करते हैं, तुम्हें मिथ्या रूप अवस्था की ओर ले जाते हैं और फिर मिथ्या रूप परिणतियां उस मिथ्या का पोषण करके अनंत काल तक प्रकृति संसार की यात्रा कराते हैं। संकल्प मूर्ख है, विकल्प उसका साथी। तोड़ोगे योजनाओं को तोड़ना पड़ेगा। अरे भगवान, संकल्प टूट जाएगा तो कर्ता बुद्धि तो गई, सबसे ज्यादा वही कहती है। हम कहा जनचर्चा कर रहे हैं, साक्षात जिन्हें भगवान की देखना मिल रही है, साक्षात जिन्हें मिल रहा है, साक्षात चालन जैसे देख अपने ध्रुव स्वभाव का मार्ग बता रहे हैं। तुम कहाँ खड़े तो संकल्प को पकड़ के बैठे भगवान? वो भी क्या का संकल्प? संसार को परिणामित करने का संकल्प। अहो अनंत अज्ञान का कैसे हो रहा हो, कैसे बावरे हो रहे हो, कैसे अज्ञान में हो रहे हो, कैसे अंधे हो रहे हो, कैसे भेड़े हो रहे हो। तुम्हारे ने कहा जंगल भाव लो, जंगल आन लो, जंगल बेदर नहीं, जंगल भगवान जनता तो बिल्कुल पागल हो गई है। क्यों? किसी पागल है, इसे पता नहीं है कि बाहर में जो कुछ हो रहा है कर्मोदय से हो रहा है। भगवान धर्मोदय से सिर्फ अनुभूति होती है, धर्मोदय से स्वरूप अनुभूति होती है। बाहर में जो कुछ भी होता है वो कर्मोदय से होता है। भगवान जब कर्मोदय से होता है अच्छा नहीं लगता है, बुरा नहीं लगता है। अब माया एक तो है, एक समय का परिणाम है, एक समय का परिणाम है, एक समय की अनुभूति है, एक समय की नित्य अवस्था है। भगवान मतलब तुम एक समय के पर्याय का स्वीकार कर रहे हो। भगवान जो जीव एक समय की पर्याय का स्वीकार करेंगे उनका ज्ञान इतना अक्षर के अनंत भाव हो जाएगा कि वो एक समय को जानने के लायक भी, क्योंकि तुमने एक समय की पर्याय की अनुमोदना करी ना, एक समय के पर्याय को सत्य माना ना, तो तुम्हारे ज्ञान में इतना आगे आएगा कि तीनों लोग के समय अगर तीनों लोग के पुण्य के आवरण तुम्हारे दर्शन ज्ञान चेतना को अवदेश कर देंगे। काय का परिणाम? एक समय के पर्याय का परिणाम का स्वीकार करने का परिणाम। कितनी कल्पकाल की यात्रा जिसका कोई मोड़ और कोई छोड़ जागृत होती है आपको नहीं। स्वभाव के आते वाली पर्याय, स्वभाव के आते वाली पर्याय तुम्हारी साधना को अंतराल दे सकती है, मतलब तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी लेकिन दुर्गति नहीं ले जाएगी। वही अच्छा लगेगा, वही संतुष्ट रखेगी। स्वभाव के आते वाली पर्याय दुर्गति के कारण नहीं है लेकिन वो तुम्हारी संतुष्टि के कारण बन सकती है। लेकिन ये जो विभावी पर्याय है, कमल पर्याय है, इनका स्वीकार तुम्हारे लिए दुर्गति होता है, नीच में बोल सकता है। भगवान चैतन्य में भगवान आत्मा है हाँ भगवान है सत्ता अद्भुत, इसे तुम कहते हो अद्वितीय परम निर्विकार। अहो स्वयं निर्विकल्प स्वानुभवमयी अस्तुभाव केवल प्रकाश वाण करो चैतन्य परमात्मा प्रभु चैतन्य लगता है सुहाना सुहाना हृदय में। देखो बारिश के मौसम में कैसे सुहानापन लगता है, क्या अपनी परिणति में एक भगवान आत्मा की परिणति ऐसा लगता है सुहाना सुहाना। भगवान अपने आप ही आनंद आ रहा है, तो सही काय का आनंद आ रहा है नहीं पता, लेकिन आ रहा है भगवान आनंद है। भगवान आत्मा है ना, आनंद तो आएगी, क्यों नहीं है, क्यों नहीं आएगा। लेकिन अपना अपना लगता है अहो मेरा चैतन्य। क्या कह रहे जिन्हें भगवान के देश में, क्या कह रहे जिन्हें प्रभु, क्या कह रहा है आनंद है, क्या कह रहा है परम गुरु परमात्मा तेरे गुण है अनंत प्रतिष्ठमय सत्ता, तेरा स्वभाव है केवल ज्ञान ज्योतिर्मय अब भगवान आत्मा। जब तू यदि तुझे संकल्प लेना है तो मुझे संकल्प बताता हूँ ना, मेरे सामने एक संकल्प, जब तक मैं निर्विकल्पता में स्वानुभूति में नहीं बैठा तब तक मैं अपने ध्रुव स्वभाव को साथ में नहीं छोड़ूंगा। ये संकल्प ले,
संकल्प लेना ठीक है ना, मैं दिलवा रहा हूँ ना संकल्प, संसार के संकल्प को लेता हूँ। संकल्प लेना ये है ना, तो मैं दिलवा रहा हूँ शपथ, जिन्हें भगवान के वचनों की साक्षी में, जिन्हें प्रभु आपके वचनों की साक्षी में मेरा संकल्प है। क्या? जब तक निर्वाण नहीं होता, जब तक अपनी आत्मा के विस्मरण को नहीं करेंगे, आत्मा के स्मरण को नहीं करेंगे। संकल्प लो, यदि संकल्प लोगे तो विशुद्ध भाव का जन्म होगा। तुम्हारी परिणतियां, तुम्हारे विचार, तुम्हारा मन सम्यक का सत्य वस्तु स्वरूप का चिंतन करेगा। ये संकल्प लेके देखो, सम्यक वस्तु स्वरूप का चिंतन करेगा, निर्विकल्पता का अनुभव करने के लिए लगाए रहेगा। तुम्हारी भावना कहेगी मेरा निर्विकल्प स्वरूप मुझे प्यारा है, तुम्हारा प्रेम हृदय कहेगा मेरी भीतरात्मा मुझे प्रिय है, तुम्हारा आत्मा का रोज रोज प्रदेश प्रदेश कहेगा ये मुझे मेरा सुख प्यारा है, मेरी शांति प्यारी है, सर्वत्र सुख और आनंदमय भरा पूरा भगवान हमारी आत्मा का पूरा पूरा कहेगा, रोम रोम कहेगा। कब कहेगा? जब तुम संकल्प में खड़े होगा। क्योंकि जो संकल्प लोगे जैसे भाव चलेगा, जैसे तुम्हारा संकल्प संसार का था तो भाव संसार के थे, संकल्प मिथ्या था तो भाव मिथ्या थे, आप संकल्प सच्चा है तो परिणति सम्यक होगी, संकल्प सच्चा है तो भावना सम्यक होगी, संकल्प सच्चा है तो रुचि और प्रीति सम्यक होगी, भगवान की रुचि प्रीति भावना सम्यक होगी। फिर लगेगा कि प्रकाश से प्रकाशे सत्य प्रकाशमान सत्ता केवल भगवान पूर्ण पूर्ण संपूर्ण परिपूर्ण शुद्ध चेतन क्या है? श्वेता नहीं यही तो है भाई। क्या सुन रहा है रोज रोज? एक बार निहार हो, एक बार अनुभव कर लो ना, इसको सुन रहा वही खत्म। क्या देखना चाह रहे हो रोज रोज? अरे जिसको देखना चाह रहे हो वही तो अनंत दर्शनमय है। क्या जानना चाह रहे हो? वही तो ज्ञानमय भगवान, उससे चलो ना रोज रोज की छुट्टी। जिसको पहचानना चाह रहा है वो तुम ही तो हो, जिसको सुन रहा हो वो तुम्हारा ही चैतन्यमय आनंद स्वरूप है। क्या सुनना? ने कहा अनदेखो अनसुतो अनहोतो, जिसे आप तक देखा नहीं, अनसुतो जिसे आप तक सुना नहीं, अनहोतो जिसकी आप तक अनुभूति नहीं हुई, ये सब झूम ममल के साथ, झूम ममल स्वरूप के साथ नहीं देखा जिसको आज तक, नहीं सुना जिसको आज तक जिसकी अनुभूति तक नहीं हुई मुझे, लेकिन उसके बाद भी तो मेरा ममल जरूर है और जब है कैसा है, जब है तो फिर कैसी शंका, जब है तो फिर कैसा द्वंद। अब तक निर्भय और निर्द्वंद, पूर्ण निर्भय और निर्द्वंद, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई विकल्प नहीं है ना मेरे गायन में भगवान। जितनी निशंकता बढ़ेगी उतनी तुम देखोगे तुम्हें चारित्र की स्थिति अपने आप बंद हो जाएगी, दर्शन की स्थिति अपने आप बढ़ती जाएगी। निशंकता तो चलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से पता चलता है सम्यक ज्ञान, फिर स्थिति होती सम्यक चारित्र की। अब निशंकता ही नहीं है फिर कहाँ से दर्शन, कहाँ से ज्ञान, कहाँ से चारित्र? पहले निशंकता चाहिए, पहले निर्भयता चाहिए, पहले पूर्ण विश्वास चाहिए कि तुम जिसे अपना मान रहे हो और उस पर विश्वास करते हैं नहीं करते। तुम जिन भगवान की वाणी सुन रहे हो उनके वचनों का विश्वास है नहीं है? पहले विश्वास चाहिए। पहले तुम्हारा विश्वास होगा तो फिर वो कहेंगे कि तुम परमात्मा हो तो तुम सहज स्वीकार कर लोगे, सहज अनुभूति हो जाएगी। और जब विश्वास नहीं होगा तो वो कहते रहेंगे सालों से सुन रहा है परमात्मा परमात्मा परमात्मा, आखिर अनुभूति तो हुई नहीं, एक गुमती चलेगी। पहले जिसकी सुन रहा हो उस पर विश्वास करते हैं, पहले जिसको तुम श्रवण कर रहे हो तो तुम्हारे श्रद्धे हैं, पहले तुम जिसके देखना सुन रहे हो क्या तुम उसे कुछ मानते हो, उसको ज्ञानी जानते हो, वो जो कहेगा सत्य है। यदि उससे तुम उस रूप में जानते हो तो फिर वो कुछ भी कह जाए वो अनुभूति में सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा सिद्धि मांगती है, सिद्धि श्रद्धा मांगती है, दोनों एक साथ चलते हैं। जहाँ श्रद्धा होगी
महादेव जी को विश्वास लाने दो पहले। दिनेश्वर प्रभु तुम कहते तो मंदिर में कि आपके वचन रखते हैं, ध्रुव है, प्रमाण है, स्वीकार है, लेकिन विश्वास कहाँ देते हैं भगवान? यदि विश्वास देते तो जहाँ देते वही अनुभूति हो जाए। विश्वास चेतना है। ध्यान रखना, तुमने पुद्गल को विश्वास दिया तो तुम्हारी चेतना पुद्गल के संयुक्त हो गई। विश्वास चेतना है, सुंदर चेतना को विश्वास चेतना है। विश्वास चेतना का लक्षण है, विश्वास जड़ का लक्षण नहीं है। लेकिन इस जीव ने अनादिकाल से इस विश्वास को पुद्गल को दिया है, तो आज पुद्गल में हो गया। लेकिन यदि ये जीव इस विश्वास को अपनी चेतना में ले ले तो आज भी चेतन नहीं है, कल भी चेतन नहीं था और अनादि भी चेतन नहीं। नहीं। अब बता कौन सी साधना दे रही तुम्हारा, कौन सा भाव दे रहा तुम्हारा? सब परिपूर्ण है, परिपूर्ण है तुम्हारा। विश्वास कर लो, चेतना पे विश्वास कर लो। पुत्र पे कर लिया तुमने, पति पे कर लिया, परिवार पे कर लिया, अरे भगवान सब पे कर लिया। जिन्हें भगवान से करो, जिन्वान से विध करो, सदगुरु से विध करो। अरे चेतन में भगवान आत्मा पे चाहे भगवान आत्मा विध करो, इसका विश्वास अनंत सुख फलदार, अनंत सुख का फल देने वाला है। अनंत इतना इतना कि तुम समा नहीं पाओगे, समेट नहीं पाओगे, इतना सुख करके देखो विश्वास। आप संकल्प करेंगे नहीं करेंगे? एक संकल्प, आज से अभी से मेरा पूरा जीवन यदि किसी के लिए समर्पित है तो मेरी आत्म साधना के लिए। आज से अभी से मेरा जीवन यदि किसी के लिए समर्पित है तो सदगुरु नारायण स्वामी जिन्हें भगवान की देखना के लिए बस एक जिनवर प्रभु आपके लिए मेरा पूरा जीवन अर्पित। अब आप चाहे देखा ढाल दो, मैं तो अपना हृदय को बिल्कुल कोमल और निर्मल करके देखा हूँ, मैं तो अपनी धारणा को आपके कहने में समर्पित करके देखा हूँ, मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया मैंने। अब मैं आत्म साधना के अलावा कुछ नहीं करना चाहता। कर्म संयोग चले जैसे चलना है, कोर्स हुआ चले। अरे रहे की आवाज और तेज हो जाए, थोड़ा और तेज बोलने लगे, लेकिन मुझे पानी पीने की तृप्ति इतनी हो, पानी पीने का शीतलता का अनुभव इतना हो, इतनी शीतलता हो, इतनी शीतलता हो तो पता ही नहीं लगे तो दौड़ रहा है, रहे चल रही है। जैसे पानी पीने में आनंद आ रहा है, रहे की आवाज हो जाएगी। भगवान जी जिसे पानी से शीतलता मिल रही हो, जिसे पानी से प्यास बुझ रही हो, जिसका कंठ सूखा हुआ था, जिसे कंठ में अमृत रसायन नहीं, जिन्हें भगवान की वाणी जाने से जिसे आत्म शक्ति मिल रही हो, तो फिर कर्मों की आवाज सुनाई नहीं देती। जिसे रहट में चलती रहट में दौड़ता हुआ घोड़ा भी पानी पी के सब भूल जाता है वो दौड़ रहा है क्या रहट चल रही है। आवाज से भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है, तो विकल्प नहीं आता कि आवाज क्या करेगी, कोई विकल्प नहीं आता, दौड़ता भी जाता है और पानी पीने में करने लीन, अपने में लीन है। वो शीतलता के आनंद में लीन है, शीतलता के सुख में लीन है। उसकी अनंत काल के बाद प्यास बुझी उसकी बहुत समय के बाद वो अपनी आत्म तृप्ति में लीन है। भगवान एक ही अचिंबर भगवान की वाणी भी तुम्हें मिली है, ज्ञान दर्शनमय शुद्ध स्वभाव का उपदेश भी तुम्हें मिला है, सम्यक दर्शन का वैभव भी तुम्हें मिला है। भगवान तुम्हारा हृदय प्राप्त है, इतना प्राप्त कि बाहर में कर्मों की होने वाली खनखनाहट तुम्हारा उपयोग करना चाहिए। खनखनाहट होती रहे, बाहर सब कुछ होता रहे, रहत चलती रहे, परिणमन होता रहे, कर्म मुझे ऊंचा नीचे होता रहे, बाहर में ऊंची नीची अवस्थाएं बनती रहे, लेकिन अंतर में शीतलता की रहे, आनंदम परमानंद सुख में सकता, शांति में सकता। हे भगवान तृप्ति, अनंत तृप्ति दायक जिन्हें भगवान का उपदेश, जिनके उपदेश श्रवण मात्र से भक्त जीवों के अनंत असाता कर्म दूर हो जाते
हैं, जिनके उपदेश श्रवण करने मात्र से भक्त जीवों का अनादि अनंत काल का परिभ्रमण नष्ट हो जाता है, जिनके उपदेश श्रवण करने मात्र से मिथ्या का घोर अंधकार एक क्षण में कटता है और सम्यक की लालिमा अपने हृदय में प्रकाशित की जाती है। जिनका भगवान जिन्हें भगवान की वाणी जिससे घन घाटी के कारण एक क्षण में छटना शुरू हो जाता है। एक जिनवाणी रुचि है, जिनवाणी हृदय चलते भाई ने कह दिया, मैं तो बोलना शुरू ही नहीं कर पाया, उसके पहले उसने कह दिया समय पता ये तो अनाज जिनवाणी हृदय चिंते हृदय कह रहा है कि इस हृदय में इस जिनवाणी का चिंतन होता है। हृदय में सब ज्ञान में गंगा बहती है, अनादि अनंत परमात्मा की स्वानुभूति में रखने की भावना उत्पन्न होती है। वहां कब तक सुनोगे? यदि पूरी रात भी बोलूंगा ना ये इससे बोलता रहूंगा, लेकिन तुम्हारे हृदय में जा रहा है, रुचि लग रही है, आत्मा कह रही है वास्तव में आज तक मैंने इस अमृत को नहीं किया था, इतनी 50 तो रह गई थी, आज तो मेरे मेहनत कर लो, मेरे पास सिर्फ यही देशना था, मेरी 50 रह गई थी, आज इस देशना को सुन के मेरे अंतरंग में जितने विभ्रम सब टूट गए, मेरी अनुभूति में जितना आवाजा था सब समाप्त हो गया, आज मुझे विश्वास हो गया तो मुझे सहानुभूति हो गई, खत्म। आज के बाद तुम्हें सहानुभूति संपन्न तुम सम्यक दृष्टि मैंने प्रमाणित किया जा। एक संकल्प ले लो, अब से एक भावना, मुझे आत्म साधना के अलावा कुछ नहीं करना, आज से एक लक्ष्य, मुझे सत्य स्वभाव के अलावा अपने जायक स्वरूप के अलावा कुछ नहीं करना। आज मेरी अनुभूति के सारा अलवादा काल खत्म, आप मेरे जायक में अनुभूति के करने भगवान आत्मा मेरा सर्वत्र आनंद, मेरा सर्वत्र सुख और मेरी सर्वत्र सत्ता। अब कोई का कह रहा है अब आ जाए घन भारतीय कर्म, मुझे भय नहीं लगता, नहीं लगता तो नहीं लगता, मुझे कोई संकल्प नहीं होती तो नहीं होती। आ जाओ तुम सीखते हो, एक बार में तीनों लोगों को करना जाओ, मुझे अब तुमसे कोई भय नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न मुझे अत्यंत अभाव है कर्मों का, मुझमें अत्यंत अभाव है इन विषय कथाओं का, मुझमें अत्यंत अभाव है इन राज्य कथाओं का, मैं स्वयं के सद्भाव से संपूर्ण जायक होगा, मुझमें एक जायक चेतना के अलावा कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं सुनो किसी कहता है कोई कुछ, हम तो एक को सुनते हैं, एक की आवाज सुनोगा, अब तो कानों में घूम कर रहे भैया, ये तो सहानुभूति से नहीं घूमता भगवान, तुम्हें ये घूम रहा है तो मतलब तुम सहानुभूति संपन्न हो, तुमने मालूम नहीं क्या करा इसके समय से तुमसे परेशान क्यों हो, सहानुभूति होने के बाद ही तुमने ये सीखा नहीं कि तुम्हें सहानुभूति हो गई, इससे तुम उसके समय से परेशान, किसके लिए बोल रहा है उसे पता है, तुम अच्छे समय से इसलिए परेशान हो कि तुम्हें सहानुभूति हो चुकी है, तुमने सम्यक के रहने को परिपूर्ण कर रखा है, उसके बाद भी तुमने ये मिथ्या विकल्प अपने सामने रखा है, मेरी सहानुभूति नहीं हुई, आज मैं प्रमाणित करता हूँ, जाओ सहानुभूति संपन्न हो, आनंद में रहो, साधे में काल का कहाँ है कुछ जायक है ना, ध्रुव भगवान आत्मा है ना, वीतराग में कष्ट है ना, वो अपनी सहानुभूतियों के भंडार से लवालब भरा हुआ, स्वयं अनुभूति नहीं है, स्वयं चिदानंदमयी है, इसलिए अब न कोई तल है, न कोई शंका है और न कोई भय है, निशंक भाव उपबंधन, एक निशंक भाव है, निर्द्वंदता है, निर्भयता, अब कोई तल नहीं, आनंद में भैया कल ऐसी दशा नहीं रहेगी तो अरे भगवान ऐसी दशा तो तुम्हारे तरह पधारेगी, तुम चिंता मत करना, दशाएं तो गुलाब है, बस तुम तो ममल स्वभाव अनबोलना में कम मत करना, अपने संकल्प को मत भूलना, तुम्हारा संकल्प है कि मैं अपने आत्म अनुभव भगवान के वचनों की अनुभूलना में अपना समय निकालूंगा, अपने आत्म चिंतन में जिनवाणी चिंतन में अपना समय निकालूंगा, मेरा संकल्प है जायक स्वरूप की साधना में समय निकालूंगा, तो अपने संकल्प को मत छोड़ना,
तुम्हारी भावना और अनुभूतियां तुम्हारे पास रोज रोज चक्कर लगाने आएंगी, तुम्हारी परिक्रमा करने आएंगी अनुभूतियां, तुम्हें उनके पास नहीं जाना। अनुभूतियां परिक्रमा तुम्हारी करने आएंगी, क्योंकि तुम तीनों लोग के नाथ हो। अनुभूतियां तो तुम्हारी दास है, तुम त्रिलोक के नाथ भगवान आत्मा। इसलिए अनुभूतियां जो गुलाम और गुलामों की श्रेणी में रखो, जो दास है उसे दास की श्रेणी में रखो, जो नाथ है उसे नाथ की श्रेणी में रखो। मेरा त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा जिन्नाथ है, ये संपूर्ण सत्ता है। अनुभूति अच्छी दास है तो अपनी सत्ता की योग्यता से जितनी यहाँ मांगोगे उससे 10 गुनी ज्यादा आई, लेकिन मांगने की जरूरत ही कहाँ है? ये तो परिपूर्ण हूँ, वो तो सोवा रही, तुम्हारी परिक्रमा लगाएंगे, तुमसे कहेंगे भगवान जी चलो सिद्धालय, तुम कहना हम तो सिद्धालय में ही है, तुम चलो परिवार को ले जाओ, तुम जहाँ ले जाना है, हम तो सर्वत्र तीनों लोक में बताते शुद्ध चैतन्य भगवान आत्मा सर्वंग से सिद्ध है, हमने सिद्धि की कोई कमी नहीं, हमने न सिद्धि की कोई कमी है न हमने कोई शुद्धि की कमी है, हमको शुद्ध नहीं भगवान आत्मा पक्का आपसे निशंक मूर्ता से निशंक बोलो, निशंक भाव स्वभाव की मेरी गायक नई ग्रुप चेतना की भगवान के शुद्ध जीव देश की
Thank you.
Come